हे गाइस, मैं राहुल। वेलकम टू डिजिटल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे गाइस हम बात करते हैं रिसेंटली लॉन्च हुए सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी की, जैसे कि वीपीएन, पासवर्ड मैनेजर, क्लाउड स्टोरेज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 6 बेस्ट फ्री वीडियो एडिटर जो कि आप अपने विंडोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हो। एंड मेनली यार उनके अंदर आपको कोई वाटरमार्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड ये जो सारे वीडियो एडिटर यार प्रॉपरली सॉर्ट किए इस वीडियो के अंदर, तो मेक श्योर पूरा वीडियो जरूर देखना। बिकॉज जो भी यार 6 नंबर का वीडियो एडिटर होगा वो आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, एंड जो भी यार फर्स्ट नंबर का होगा जो यार बहुत ही बेस्ट होने वाला है वो आपको लास्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इन 6 में से कौन सा वीडियो एडिटर आपके लो एंड पीसी के लिए बनाए, कौन सा वीडियो एडिटर बेस्ट होगा आपके हाई एंड पीसी के लिए, कौन सा वीडियो एडिटर बेस्ट होगा आपके बिगिनर्स के लिए। तो गाइज इन सारे क्वेश्चन के आपको एंडिंग में आपको आंसर देने वाला हूँ, तो मेक श्योर पूरा वीडियो जरूर देखना। चैनल पर यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इस वीडियो बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मेक श्योर लाइक जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड चले गाइज बढ़ते हैं हमारे 6 वीडियो एडिटर पे। VSDC वीडियो एडिटर, यहाँ पे यार काफ़ी लो सिस्टम स्पेसिफिकेशन के लिए आप इजीली VSDC को यूज़ कर सकते हो। मिनिमम 128 MB रैम होगी तो इजीली चल जाएगा, ऐसा ऑफिशियल साइट पे बताया है। बट आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आप मिनिमम 1 या फिर 4 GB की रैम रखना। एंड साथ ही साथ ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास 2 GB का होगा तो आप स्मूथली यहाँ पे VSDC को यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में। डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आपका पीसी इस सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ फुलफिल करता है तो आप इजीली VSDC को यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में। VSDC में गाइस एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको बेसिकली स्लाइड शो के लिए डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है। आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं फाइल स्लाइड शो में, एंड जो भी यार स्लाइड शो इफेक्ट आपको ऐड करना है दोनों क्लिप के बीच में, तो वो इफेक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड सिंपली मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने लगभग 107 इमेजेस के लिए स्लाइड शो बनाया था, जो कि मैंने बस 15 से 20 मिनट में बना दिया। तो यहाँ पे यार स्लाइड शो हमारा काफी ज्यादा टाइम बचाता है। फीचर के अंदर गाइस इंटरफेस ही आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने के लिए मिल जाता है, बट आप अगर इससे यूज टू हो जाते हो तो आपको इजीली यहाँ पे एडिटिंग करने का मजा आएगा। आप इजीली अच्छे खासे वीडियोस यहाँ पे बना सकते हो। टूल बार की अगर हम बात करें तो आपको टॉप मिडल में यहाँ पे टूल बार देखने के लिए मिल जाता है। आप एडिटर ऑप्शन में चल जाओ, बाकी सारे आपको वैसे ऑप्शन बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, बट यहाँ पे हम फोकस करेंगे वीडियो एडिटिंग में। तो एडिटर में चल जाओ, यहाँ पे आपको टूल बार देखने के लिए मिल जाता है। टूल बार में सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे वीडियो को डिलीट करना हो गया, वीडियो क्लिप को कट करना हो गया, उनको मूव करना हो गया, रिसाइज, रिफ्रेम। उसके बाद अगर आपको उसको क्रॉप करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। तो जो भी बेसिक टूल्स हमें वीडियो एडिटर में चाहिए होते हैं वो सारे हमें VSDC में देखने के लिए मिल जाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप की गाइस अगर हम बात करें तो आप इजीली अपने फाइल्स को टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और अपनी एडिटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। उसी के साथ टाइमलाइन पे अगर आपको रियल टाइम प्रीव्यू चाहिए तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। प्रीव्यू कंट्रोल के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका प्रीव्यू करने में लैग हो रहा है तो आप इजीली यहाँ पे क्वालिटी कम करके अपने फाइल्स का यहाँ पे प्रीव्यू ले सकते हो। मल्टीलेयर की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो इजीली हम अपने फाइल्स को यहाँ पे मल्टीलेयर पे एडिट कर सकते हैं। लाइक वीडियो फाइल के ऊपर हम फोटो डाल सकते हैं, लाइक JPEG फाइल हो गया, तो हम इजीली यहाँ पे ओवरले इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो के ऊपर एक फोटो ऐड करते हो तो यहाँ पे काफी सारे मैन्युअली इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं, हम रेगुलरली वीडियो बनाते हैं हॉरिजॉन्टली, बट अगर आपको मोबाइल के लिए वीडियोस बनाने हैं वर्टिकली, लाइक इंस्टाग्राम के लिए हो गया, तो यहाँ पे वो भी आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बस आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में से अपनी जो वैल्यू होती है स्विच करनी होती है। बस आपको 1080p की जगह 1920 डालना है एंड 1920 की जगह 1080p डालना है। आपकी सीक्वेंस सेटिंग जो होती है वो चेंज हो जाएगी एंड हॉरिजॉन्टल से आप वर्टिकल स्विच कर जाओगे। कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन की गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अच्छी खासी लेवल पे कलर ग्रेडिंग एंड करेक्शन कर सकते हो। जैसा हमें लगभग प्रीमियर में इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है कलर ग्रेडिंग का, यहाँ पे हमें वैसे भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे RGB कर्व हो गया, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, गामा, रेड, हर एक चीज़ हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। कलर करेक्शन के अंदर गाइस अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है नहीं तो आपको यहाँ पे फिल्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। बस वो फिल्टर सारे यूज़ कर लो। बस सिंपली आपके क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है एंड इजीली आप प्रॉपर्टीज विंडोज़ में से उस फिल्टर को कस्टमाइज कर सकते हो एंड कलर ग्रेडिंग यहाँ पे आपको सिंपली आसान तरीके से हो जाएगी। ट्रांजिशन की गाइस अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन भी आपको यहाँ पे प्री रेडी ट्रांजिशन मिल जाता है एंड क्लिप के नीचे आपको वो क्लिप रखनी है जो ट्रांजिशन के बाद कंटिन्यू करेगी। तो इस फ्लो को यूज करके आप अपने क्लिप पे ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। ट्रांजिशन रेडी टू यूज मिलते हैं एंड इजीली आप ट्रांजिशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे क्रोमा की हो गया, टेक्स्ट इफेक्ट हो गया, ब्लर इफेक्ट हो गया। क्रोमा की जो बेसिकली यूज होता है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, वो भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। क्रोमा की का इफेक्ट ऐड करना है एंड सिंपली प्रॉपर्टीज विंडोज में से आप ग्रीन कलर यहाँ पे रिमूव कर सकते हो एंड अपने वीडियो को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट में भी आप टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हो, कस्टमाइजेबल टेक्स्ट डाल सकते हो, कलर उसका बैकग्राउंड उसका मेन कलर वो चेंज कर सकते हो। ब्लर इफेक्ट में भी आप ब्लर इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो। स्पीड अप एंड स्विच अगर आपको करना है किसी पर्टिकुलर क्लिप को तो उस क्लिप को आप यहाँ पे स्पीड इफेक्ट लगा सकते हो। वॉइस ओवर एंड इन वीडियो एडिटर रिकॉर्डिंग की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों ऑप्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलते, बिकॉज हमें एक्सटर्नली वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऑप्शन हमें डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही मिलता है, बट ये सॉफ्टवेयर अलग से वॉइस रिकॉर्ड करता है एंड देन उसके बाद आपको उसको इम्पोर्ट करना होता है अपने टाइमलाइन पे।
उसी के साथ जैसे हमने वॉइस रिकॉर्ड किया वैसे ही हमें यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। हम रिकॉर्डिंग करके उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को अपने टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप वेबकैम या फिर कोई वीडियो कैमरा यूज़ कर रहे हो अपने कंप्यूटर में तो वो यहाँ पे उसका भी रिकॉर्डिंग कर लेगा एंड वो भी क्लिप आप सिंपली अपने टाइमलाइन में इंपोर्ट कर सकते हो एंड अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे एडिट कर सकते हो। एंड लास्ट में गाइस हमें ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट करने का। आप इजीली यहाँ पे टॉप मिडल में आपको एक्सपोर्ट वीडियो क्लिप का ऑप्शन मिल जाता है। आप इजीली अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो जिस भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको चाहिए एंड सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट अपने वीडियो क्लिप को कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट की स्पीड हमें काफ़ी अच्छी लगी एंड जो हमारी वीडियो क्लिप होती है अब इजीली यहाँ पे अच्छे स्पीड में एक्सपोर्ट हो जाती है। एंड गाइस हमारा 6th सॉफ्टवेयर जो कि यार VSDC, इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो यार इसके अंदर हमें लॉट्स ऑफ फिल्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत सारे प्री एडिट ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाता है। एंड यार स्लाइड शो के लिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अगर आप बस स्लाइड शो में काम करना चाहते हो तो यार चुटकी में आप बहुत बड़े स्लाइड शो बना सकते हो। जैसे मैंने बताया मैं लगभग 107 इमेजेस का स्लाइड शो यहाँ में बस 15-20 मिनट में बना लिया था। तो यार ये इसका बहुत ही बढ़िया प्रोज माना जा सकता है। एंड उसके बाद कॉन्स की अगर हम बात करें, कॉन्स की गाइस अगर हम बात करें तो यार इंटरफेस इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर आप एक्सपीरियंस भी हो ना तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है आपको इंटरफेस समझने में। हमारा अगला सॉफ्टवेयर गाइस Kdenlive। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपके पास 1 GB की रैम होनी चाहिए एंड ग्राफिक कार्ड की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। अगर आप बेसिक यहाँ पे एकदम से बेसिक एडिटिंग करना चाहते हो तो 1 GB रैम में आपका काम चल जाएगा। बट अगर आप थोड़ी एडवांस लेवल की करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन है आपको 4 GB की रैम चाहिए होगी। ग्राफिक कार्ड ऑफिशियली रिकमेंडेड नहीं है तो बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे मिनिमम 1 या 2 GB का ग्राफिक कार्ड होगा तो आप इजीली यहाँ पे HD वीडियो स्मूथली एडिट कर सकते हो। डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अगर आपके सिस्टम में ये सारी चीज़ें हैं तो इजीली आप Kdenlive को अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। Kdenlive के फीचर की गाइस अगर हम बात करें तो यार सारे फीचर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इंटरफेस यहाँ पे काफ़ी इजी है। अगर आप न्यू एडिटिंग में तो आप इजीली यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मेन चीज़ होती है इंटरफेस। अगर आप इंटरफेस देख के डर जाओगे तो यहाँ पे एडिटिंग करने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। एडिटिंग टूल बार आपको वीडियो एडिटर के मिडल में मिल जाता है। एडिटिंग के जो बेसिक ऑप्शन होते हैं जैसे वीडियो क्लिप को कट करना हो गया, ट्रिम हो गया, एक्सटेंड करना हो गया, उसको रीसाइज, रीफ्रेम हो गया, रीस्केल हो गया। उसके बाद अगर आपको रोटेट वगैरह करना है और वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप की गाइस अगर हम बात करें तो इजीली आप मल्टीपल फाइल को अपने प्रोजेक्ट मॉनिटर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बट यहाँ पे हम टाइमलाइन पे डायरेक्टली मल्टीपल फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। यहाँ पे एक टाइम पे बस एक सिंगल फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप होगी अगर आप डायरेक्टली टाइमलाइन पे ड्रैग करना चाहोगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें यार टाइमलाइन की तो यहाँ पे स्मूथली आप टाइमलाइन का प्रीव्यू ले सकते हो। एंड इनकेस अगर आपका लैग होता है प्रीव्यू के टाइम तो इजीली आप यहाँ पे प्रीव्यू की क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मल्टीलेयर का गाइस हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो मल्टीलेयर का सपोर्ट होना ही चाहिए। आप इजीली ऑडियो, वीडियो, इमेजेस ओवरले बना सकते हो एंड मल्टीलेयर पे यहाँ पे अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो। गाइस वीडियो एंड ऑडियो दोनों को अगर आपको सेपरेट करना है, लाइक बेसिकली क्या होता है एक पर्टिकुलर वीडियो का हमें ऑडियो सेपरेट करना होता है एंड बेसिकली ऑडियो नहीं यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमें ऑडियो सेपरेट करने का ऑप्शन Kdenlive के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। Kdenlive के गाइस अगर आपको वर्टिकल वीडियोस बनाने हैं, लाइक हम मोबाइल के लिए वर्टिकल वीडियोस बनाते हैं तो यार वो उसका सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाता है। हमें बस अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग चेंज करनी होती है तो हम हॉरिजॉन्टल से बेसिकली वर्टिकल स्विच कर सकते हो एंड जो भी मोबाइल ओरिएंटेशन में आपको वीडियोस बनाने हैं आप वर्टिकली यहाँ पे उनको एडिट कर सकते हो। कलर करेक्शन की गाइस अगर हम बात करें तो यार कलर करेक्शन भी कर सकते हैं अच्छे खासे लेवल पे। बट यहाँ पे यार कलर करेक्शन का मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटरफेस लगा, समझने में आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बट यहाँ पे कलर करेक्शन काफी अच्छे तरीके से होती है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें पॉइंटर मिल जाता है, हम डायरेक्टली कलर पिक करके यहाँ पे कलर करेक्शन कर सकते हैं। ट्रांजिशन गाइस अगर आपको यूज करना है Kdenlive के अंदर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिकॉज ट्रांजिशन का जो पॉइंट है ना वो हर एक क्लिप के चारों कोनों पे होता है। तो किसी भी कॉर्नर पे अपना पॉइंटर लेके जाओ, वहां पे आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। बस उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे हमने यहाँ पे वाइप ट्रांजिशन लगाया तो वाइप ट्रांजिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एज यू कैन सी ट्रांजिशन यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ट्रांजिशन बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। फेड इन फेड आउट हो गया, वाइप के अंदर भी हमें बहुत सारे ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं एंड वो सारे ट्रांजिशन यार प्री रेडी है, बस आपको वो सिलेक्ट करने होते हैं एंड इजीली आपके क्लिप पे वो ट्रांजिशन लग जाएंगे। इफेक्ट्स के अंदर गाइस हमें सारे इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे यार क्रोमा की हो गया तो क्रोमा की के अंदर हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं तो यार वो भी हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है Kdenlive के अंदर। इजीली यार वो ग्रीन कलर सिलेक्ट करके हम अपनी क्लिप का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसी के साथ टेक्स्ट इफेक्ट अगर आपको यूज करना है तो टेक्स्ट इफेक्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप एक अच्छे खासे लेवल पे टेक्स्ट यहाँ पे एडिट कर सकते हो एंड अपने क्लिप पे यूज कर सकते हो। स्पीड अप एंड स्पीड स्लो गाइस अगर आपको करना है आपके वीडियो क्लिप को तो यार वो भी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एंड ये भी एक इफेक्ट काफी ज्यादा काम आता है। उसी के साथ ओवरले एंड ब्लेंडिंग अगर आप यूज कर देते हो तो वो भी इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ओवरले एंड ब्लेंडिंग बेसिकली इमेजेस के लिए काम आता है तो हम अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को लगा सकते हैं ओवरले, या फिर कोई अदर आपके पास इमेज है तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ओवरले यूज कर सकते हैं। एंड गाइस Kdenlive के अंदर एक हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर देखने के लिए मिल जाता है। वो बेसिकली यार बहुत ही कम सॉफ्टवेयर में होता है। यहाँ पे हम हिस्ट्री बेसिकली अंडो कर सकते हैं। तो अंडो एक्चुअली हम सभी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाता है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अंडो करना होता है। आपको बार बार Ctrl Z दबाने की जरूरत नहीं है, तो बस उस पॉइंट पे लेके जाओ
एंड विदाउट कंट्रोल जेड किए हुए गाइस आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे जंप कर जाओगे एंड उस पॉइंट की जो भी आपकी एडिटिंग होती है ना, उस पॉइंट की सारी एडिटिंग आपको मिल जाएगी। वॉइस ओवर एंड रिकॉर्डिंग की गाइस अगर हम बात करें Kdenlive के अंदर, तो वो भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको पहले तो ट्रैक ऐड करना पड़ता है रिकॉर्डिंग का, एंड रिकॉर्डिंग का ट्रैक ऐड करने के बाद रिकॉर्डिंग ऑन कर लो एंड देन उसके बाद उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को अपने टाइमलाइन के अंदर ले सकते हो एंड वॉइस ओवर का एरिया आप यहाँ पे पैच कर सकते हो। एंड आखिर में गाइस हमें वीडियो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बट मुझे पता नहीं यार, मेरे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आ रहा था तो यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। Kdenlive की प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार सॉफ्टवेयर जो भी यार बेसिक ऑप्शन होते हैं एडिटिंग के, सारे ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ वेरी लो सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपके चल जाएगा, बस 1 GB की रैम चाहिए होती है, ग्राफिक कार्ड की भी यार यहाँ पे नीड नहीं है, तो इसका प्रोज माना जा सकता है। एंड उसके बाद अगर हम कॉन्स की बात करें तो यार सॉफ्टवेयर इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे मुझे 2 प्रोज एंड कॉन्स लगे। अगर आप इन प्रोज एंड कॉन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो तो आप इजीली Kdenlive का अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। गाइज अगर आपने प्रीमियर प्रो कभी यूज़ किया है एंड आप उसका एकदम बेस्ट अल्टरनेटिव चाहते हो जो कि यार आपको फ्री में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे यार हिट फिल्म्स आपके लिए वो काम कर देता है। एकदम क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव बोल सकते हैं हिट फिल्म्स को, जिसमें यार सभी एडिटिंग के लिए जो भी यार बेसिक ऑप्शंस नीडेड होते हैं ना वो सब है। इंटरफेस एकदम प्रीमियर प्रो जैसा ही है, आपको हर एक चीज़ देखने के लिए मिलती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 GB का भी ग्राफिक कार्ड है तो आराम से आप इसमें HD वीडियोस एडिट कर सकते हो। एंड बाकी की अगर आपको डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट देखनी है स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एंड अगर आपका सिस्टम इस सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ इक्विवेलेंट है तो यार आप आराम से हिट फिल्म को अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। हिट फिल्म्स के गाइस फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। ड्रैग एंड ड्रॉप का हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ जो भी फाइल आप डायरेक्टली टाइमलाइन पे लोगे, जब आप उनको एडिट करते हो तो हमारी भारी भरकम टाइमलाइन दिखती है। तो टाइमलाइन को अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो ईजिली यहाँ पे प्रीव्यू हो जाती है लाइव टाइम पे। रियल टाइम टाइमलाइन प्रीव्यू गाइस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड टाइमलाइन जो भी आप प्रीव्यू करोगे उसका यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल भी देखने के लिए मिल जाता है। बहुत बार क्या होता है जब हम प्रीव्यू करते हैं वीडियो, हमारे एडिटिंग प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे लैग हमें देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल भी है अगर आप रियल टाइम प्रीव्यू कर रहे हो। उसी के साथ अगर आप कॉम्प्लेक्स एडिटिंग करना पसंद करते हो तो यहाँ पे मल्टीलेयर का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बहुत सारी फाइल आप ले सकते हो, मल्टीलेयर बना सकते हो एंड अच्छी खासी यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। वीडियोस अगर आप दोनों ओरिएंटेशन में बनाते हो, जैसे यार वर्टिकल हो गया एंड हॉरिजॉन्टल हो गया, तो आपको दोनों वीडियो एडिटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको सीक्वेंस सेटिंग चेंज करनी है एंड यहाँ पे आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ओरिएंटेशन के लिए वीडियोज यहाँ पे बना सकते हो। एंड उसी के साथ जो भी यार बेसिक्स ऑप्शन होते हैं वीडियो एडिटर के, जैसे कि यार फाइल को कट करना हो, उसको मूव करना हो, ट्रिम करना हो, उसको थोड़ा एक्सटेंड करना हो, रीसाइजिंग हो गया, री स्केलिंग हो गया, तो हर एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। हम कलर ग्रेडिंग भी यार अच्छे खासे लेवल पे यहाँ पे कर सकते हैं हिट फिल्म्स के अंदर। हमें सिंपली कलर बैलेंस वाला इफेक्ट हमारे वीडियो क्लिप पे अपलोड करना होता है एंड जैसे हम डाल देते हैं उसके बाद हम इजीली यहाँ पे कलर बैलेंस कर सकते हैं। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, शैडोज, हम हर एक चीज़ यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से यहाँ पे कलर ग्रेडिंग या फिर कलर करेक्शन कर सकते हैं। ट्रांजिशन गाइज हम हिट फिल्म्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हमें रेडी टू यूज़ ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाता है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है हमें वीडियो क्लिप पे। ट्रांजिशन में हमें सभी ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे ज़ूम ट्रांजिशन हो गया, फेड ट्रांजिशन हो गया, एडेप्टिव डिजॉल्व वाले ट्रांजिशन हो गए, तो हर एक ट्रांजिशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एंड जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे हल्का सा टाइम लेता है रेंडर होने में, एंड जैसे रेंडर होता है हम इजीली यहाँ पे स्मूथलेस प्लेबैक ले सकते हैं। क्रोमा की एंड बेसिक इफेक्ट की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रोमा की हिट फिल्म्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट उसका एक अल्टरनेटिव यहाँ पे मिल जाता है ह्यू एंड RGB कलर्स। तो सिंपली हम उस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं एंड ग्रीन कलर पिक करके हम इजीली अपने क्लिप का बैकग्राउंड जो ग्रीन बैकग्राउंड होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ ब्लर इफेक्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। स्पीड अप एंड स्पीड स्लो अगर आपको करना है अपने वीडियो क्लिप को तो यार वो भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ओवरले एंड ब्लेंडिंग मोड गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यार वो भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। हम किसी भी क्लिप का यहाँ पे ओवरले एंड ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं। इन वीडियो एडिटर रिकॉर्डिंग की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो बहुत बार क्या होता है हम किसी क्लिप में मिस्टेक कर देते हैं, हमें उस पर्टिकुलर एरिया को वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो यार वो चीज़ हम यहाँ पे हिट फिल्म्स के अंदर इजीली कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे वॉइस ओवर कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे वीडियो एडिटर के अंदर ही रिकॉर्डिंग करके। तो सिंपली यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद आप इजीली अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड उस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पे पैच कर सकते हो। एट द एंड गाइज हमें वीडियो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी सिंपली एक्सपोर्ट पे चले जाओ, यहाँ पे 2 फाइल का ऑप्शन मिलता है। एक्सपोर्ट के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एक फ्रेम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसी के साथ एक्सपोर्ट नाउ के अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया को एक्सपोर्ट करना है इन एंड आउट लगा के, तो यार वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपली इन ऑप्शन को यूज़ करके अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप यहाँ पे फाइल या फिर पूरे वीडियो को एक्सपोर्ट कर।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइज, अगर आप अपने वर्क स्पेस के साथ मेस्ड अप कर देते हो, कुछ बहुत बार क्या होता है हम एडिटिंग इंटरफेस फैमिलियर नहीं होते, तो हम पैनल को अनलॉक कर देते हैं एज यू कैन सी, जैसे मैंने अभी किया है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, विंडो में जाके यहाँ पे वर्क स्पेस को यहाँ पे हम रीसेट कर सकते हैं। तो सिंपली अपना वर्क स्पेस यहाँ पे रीसेट कर लो एंड जैसा बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो एडिटर वर्क स्पेस हमें देता है, आपका वर्क स्पेस वैसा हो जाएगा एंड इजीली आप अपनी एडिटिंग कंटिन्यू कर सकते हो। हिट फिल्म्स के प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार हिट फिल्म्स जो कि यार एकदम प्रीमियर प्रो का अल्टरनेटिव है, ये इसका प्रो हो सकता है। एंड जो भी यार प्रीमियर प्रो में इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं वो लगभग सभी इफेक्ट हमें हिट फिल्म्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ इसके कॉन्स की अगर हम बात करें तो यार सॉफ्टवेयर ज़रा भी ऑप्टिमाइज नहीं है, बिकॉज मेरे सिस्टम में लगभग 6 GB का ग्राफिक कार्ड है एंड इवन मेरे सिस्टम में जब कैमरा की रॉ क्लिप्स यहाँ पे इंपोर्ट करता था तो यहाँ पे यार मुझे लैग देखने के लिए मिलता था जब मैं इसको प्रीव्यू करता था। तो यार ये इसका मेजर कॉन्स यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाता है। ओपन शॉट की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको मिनिमम वहाँ पे 4 GB की रैम चाहिए होती है एंड साथ ही साथ अगर आपके पास 1 GB का भी ग्राफिक कार्ड है तो आप इजीली ओपन शॉट को अपने सिस्टम में रन कर सकते हो। एंड डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अगर आपके सिस्टम में ये स्पेसिफिकेशन है तो आप इजीली ओपन शॉट को अपने सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हो। ओपन शॉट के फीचर्स की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो इजीली आप फाइल्स डायरेक्टली अपने टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको टूल बार भी मिल जाता है। टूल बार में हमें सभी ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे क्लिप को कट करना हो गया, उसको रीसाइज रीस्केल करना हो गया, क्लिप को अगर आपको रोटेट करना है तो यार वो भी आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। क्लिप को अगर आपको क्रॉप करना है वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। टाइमलाइन के लिए आपको रियल टाइम प्रीव्यू देखने के लिए मिलता है, जो भी आप क्लिप यहाँ पे ऐड करोगे अगर आपको प्रीव्यू लेना है सोर्स मॉनिटर पे तो आप इजीली ये भी काम यहाँ पे कर सकते हो। मल्टी लेयर की गाइस अगर हम बात करें तो यार मल्टी लेयर भी यहाँ पे सपोर्टेड है, आप इजीली जितने चाहे उतने लेयर बना सकते हो एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एडिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओरिएंटेशन की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप दोनों ओरिएंटेशन के लिए वीडियोस बना सकते हो। अगर आप मोबाइल के लिए बनाना चाहते हो तो वर्टिकल बना लो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हॉरिजॉन्टल भी आप यहाँ पे वीडियोस बना सकते हो। प्रोजेक्ट सेटिंग गाइस आपको बस चेंज करनी होती है एंड सेटिंग चेंज करने के बाद इजीली आप अपने प्रोजेक्ट को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में स्विच कर सकते हो। कलर्स करेक्शन की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और वो भी आप ओपन शॉट में इजीली कर सकते हो। सिंपली आपको इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं अपने क्लिप पे, जैसे कि ब्राइटनेस हो गया, कलर शिफ्ट हो गया, ह्यू हो गया, तो जो भी कलर इफेक्ट आपको चाहिए आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज पैनल में से आप उनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ट्रांजिशंस गाइस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको प्री रेडी ट्रांजिशन मिल जाते हैं एंड एक्चुअली आपको बहुत सारे ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। ट्रांजिशन में गाइस एक चीज अच्छी है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले पता चल जाता है कि आपका ट्रांजिशन वीडियो में अप्लाई करने के बाद कैसे दिखेगा। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं, अपने वीडियो क्लिप के दोनों क्लिप के सेंटर में डाल दो, इजीली ट्रांजिशन आपकी क्लिप पे लग जाएगा एंड प्लेबैक करके आप उनको इजीली देख सकते हो। ग्रीन स्क्रीन या फिर क्रोमा की अगर आप यूज करते हो तो यार वो भी इफेक्ट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बस क्रोमा की का इफेक्ट आपको अपनी क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, उसके बाद इजीली आप प्रॉपर्टीज पैनल में से ग्रीन कलर सिलेक्ट करके अपने क्लिप का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ब्लर इफेक्ट की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर पूरे क्लिप का आपको ब्लर करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट इफेक्ट अगर आप यूज करते हो अपने वीडियो एडिटिंग में तो आपको वो भी ऑप्शन मिल जाता है। प्री रेडी टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाते हैं, आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, हम टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कलर बैकग्राउंड उसका एंड उसका टेक्स्ट कलर दोनों भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड इजीली हम अपने वीडियोज में उनको यूज कर सकते हैं। स्पीड अप एंड स्पीड स्लो वीडियो इफेक्ट आपको अगर यूज करना है तो यार वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर एरिया को या फिर पूरे क्लिप को आप यहाँ पे स्पीड अप या फिर स्पीड स्लो यहाँ पे कर सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड चीज गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको एनिमेटेड एसेट मिल जाता है। आप इजीली उन एसेट को बेसिकली फ्री में यूज करके उनको एनिमेट कर सकते हो एंड एनिमेट करना भी इतना हार्ड नहीं, आप इजीली उनको एनिमेट कर सकते हो एंड एनिमेट करने के बाद अपने वीडियोस में उनको यूज कर सकते हो, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा कूल लगेगा। एट देन गाइस हमें वीडियो एक्सपोर्ट भी करना होता है तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक रेड वाला आइकन मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को अपने एक्सपोर्ट कर सकते हो। जिस भी पर्टिकुलर सेटिंग में आपको एक्सपोर्ट करना है आप अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर सेटिंग को सिलेक्ट कर लो एंड इजीली एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके आप इजीली यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओपन शॉट की प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करो तो यार यहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप मोबाइल में एडिटिंग करते थे पहले वीडियो एडिटिंग एंड उसके बाद अगर आप पीसी में स्विच हो रहे हो तो आपको इसका इंटरफेस लगभग वैसा ही दिखाई देगा एंड सॉफ्टवेयर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। उसी के साथ आपको प्री रेडी इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, टाइटल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एनिमेशन ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉन्स के अंदर गाइस यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने में लैग होता है। मैं जब प्रीव्यू कर रहा था, हालांकि मेरा सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे जब यार प्रीव्यू करता था मेरे को यहाँ पे लैग देखने के लिए मिला, तो ये एक हल्का सा कॉन होगा, बट आप इजीली यहाँ पे अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो।
हमारा अगला सॉफ्टवेयर गाइस विट क्लिपर, जो कि यार बहुत कम सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ आपके सिस्टम में चल जाएगा। मिनिमम 1 GB की आपके पास रैम होगी तो चल जाएगा, बट आपको रिकमेंड करूंगा 4 GB की रैम। एंड ऑफिशियली ग्राफिक कार्ड की आपकी कोई नीड बताई नहीं है, बट फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा 1 GB या फिर 2 GB का ग्राफिक कार्ड रखिए। डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट गाइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अगर आपका सिस्टम इस रिक्वायरमेंट के साथ फुलफिल करता है तो आप इजीली विट क्लिपर को यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में। विट क्लिपर की गाइस फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। ड्रैग एंड ड्रॉप का हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। हम डायरेक्टली टाइमलाइन पे क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, बट अगर हम अपने प्रोजेक्ट मॉनिटर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो इजीली हम उसके बाद फाइल्स अपने टाइमलाइन पे ले सकते हैं। एंड उसी के साथ टाइमलाइन का प्रीव्यू की अगर हम बात करें तो इजीली यहाँ पे स्मूथ प्रीव्यू हमें देखने के लिए मिलता है। प्रीव्यू क्वालिटी कंट्रोल गाइस यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे आप सोर्स मॉनिटर का साइज कम करोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो आप ये ट्रिक यूज करके स्मूथ यहाँ पे प्रीव्यू ले सकते हो। टूल बार गाइस आपको वीडियो एडिटर के मिडल में मिल जाता है। एंड टूल बार में हमें सभी ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे क्लिप को डिलीट करना हो गया, क्रॉप हो गया, अंडो रीडो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। क्लिप को कट करना हो तो वो भी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के बेसिक ऑप्शन की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो सारी बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पे करने के मिलते हैं, जैसे यार वीडियो को एक्सटेंड करना हो गया, उसको मूव करना हो गया, रीसाइज रीस्केल इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप करने का भी हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वीडियो क्लिप को अगर आपको रोटेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। क्लिप को आपको डबल क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक करने के बाद ही आपके जो रोटेट एंड रीस्केल के ऑप्शन होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं। एंड उसके बाद आप इजीली वीडियो के एट्रीब्यूट यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ ओवरले एंड ब्लेंडिंग अगर आप यूज कर लेते हो तो वो भी इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ओवरले एंड ब्लेंडिंग बेसिकली इमेजेस के लिए काम आता है। मल्टीलेयर की अगर हम बात करते हैं और मल्टीलेयर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। बहुत बार क्या होता है हम बहुत सारी लंबी एडिटिंग कर देते हैं एंड एक लेयर पे यार सारी एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती, तो मल्टीलेयर यहाँ पे एक नीडेड ऑप्शन बनता है, तो उसका भी सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। हम इजीली मल्टीलेयर पे काम कर सकते हैं। वर्टिकल वीडियोस गाइस अगर आप बनाते हो, लाइक हमें इंस्टाग्राम हो गया या फिर एंड्रॉइड के लिए हो गया, तो वर्टिकल वीडियोस बनाने पड़ते हैं, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ओरिएंटेशन के लिए आप वीडियोस यहाँ पे बना सकते हो। प्रोजेक्ट सेटिंग गाइस हमें यहाँ पे चेंज करनी होती है एंड चेंज करने के बाद इजीली आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल स्विच कर जाओगे। कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन के लिए गाइस हमें विट क्लिपर में बेसिकली 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। एक तो यार हम डायरेक्टली इफेक्ट लगा सकते हैं, एंड इसमें एक अच्छी बात है यार इफेक्ट हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। एंड मैन्युअली अगर आपको कलर करेक्शन करना है तो बस वीडियो क्लिक को आपको डबल क्लिक करना है एंड उसके बाद जो ऑप्शन अनेबल होते हैं उससे आप कलर मिक्स में जाके इजीली यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, शार्पनेस एंड हर एक चीज यहाँ पे मैन्युअली मैनेज कर सकते हो। ट्रांजिशंस गाइस हमारे बोरिंग से बोरिंग वीडियो को एक मजेदार वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांजिशन हमें विट क्लिपर में मिल जाते हैं, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। जैसे ही हमने फिल्टर के लिए किया वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना होता है। ट्रांजिशन आपको पहले डाउनलोड करने पड़ते हैं, बहुत सारे ट्रांजिशन है, बस डाउनलोड करना है एंड प्लस आइकन पे क्लिक करके आप इजीली उनको अपने टाइमलाइन पे इंपोर्ट कर सकते हो एंड इंपोर्ट करने के बाद अपने वीडियोस पे लगा सकते हो। क्रोमा की एंड ग्रीन स्क्रीन की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यार वो यार विट क्लिपर में अवेलेबल नहीं है फ्री वाले वर्जन में। मे बी यार पेड वाले वर्जन में आपको देखने के लिए मिलेगा। फ्री में हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते ग्रीन स्क्रीन वाला। एंड उसके बाद बाकी इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है, हम ब्लर इफेक्ट लगा सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट में भी यार काफी सारे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उस टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। इफेक्ट्स यार विट क्लिपर में काफी सारे प्री रेडी इफेक्ट्स होते हैं, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, हमारा काम बहुत ज्यादा इजी कर देता है। उसके बाद अगर एनिमेशन की गाइस बात करें तो एनिमेशन भी यहाँ पे आपको प्री रेडी एनिमेशन मिल जाते हैं, बस प्लस आइकन पे डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद इजीली आप अपने टाइमलाइन पे ले सकते हो एंड अपने वीडियोस पे वो सारे एनिमेशन यूज कर सकते हो एंड वो भी यार आप फ्री में यूज कर सकते हो। वॉइस ओवर एंड रिकॉर्डिंग की गाइस अगर हम बात करें तो यार वो भी यहाँ पे कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है हम रिकॉर्डिंग में कुछ गलत बोल देते हैं या फिर कोई एरिया हमें पैच करना पड़ता है वॉइस ओवर करके, तो इजीली यार वो ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आपको इन वीडियो एडिटर रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड उस पर्टिकुलर एरिया को नए वॉइस ओवर के साथ पैच कर सकते हो। एंड फाइनली गाइस हमें वीडियो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली यार जितनी वीडियो एडिटिंग की उसको एक्सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें ऑप्शन अवेलेबल मिलता है। यहाँ पे फॉर्मेट आपको काफी सारे देखने मिलते हैं, लाइक MP4, AVI हो गया, MKV हो गया, तो बहुत सारे फॉर्मेट है। जिस भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको वीडियो एक्सपोर्ट करना है उस पर चले जाओ। ऑडियो के भी आपको यहाँ पे फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाते हैं एंड सिंपली आप यहाँ पे अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। विट क्लिपर की प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो यार यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है बिगिनर के लिए एंड उसी के साथ वेरी लो सिस्टम रिक्वायरमेंट के साथ आपके सिस्टम में चल जाएगा। एंड यहाँ पे यार ऑलरेडी प्री रेडी हमें एनिमेशन देखने के लिए मिल जाते हैं, टाइटल देखने के लिए मिल जाते हैं, फिल्टर भी यार हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है एंड सॉफ्टवेयर यार काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। विट क्लिपर की कॉन्स की अगर हम बात करें तो यार यहाँ पे हमें क्रोमा की देखने के लिए नहीं मिलती, जो कि यार एक ऑप्शन हम मान सकते हैं। अगर आप ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज कर रहे तो आप इजीली यार विट क्लिपर के साथ जा सकते हो, बिकॉज लो सिस्टम में चल जाता है एंड काफी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है।
हमारा अगला सॉफ्टवेयर है इस दाविंची रिजॉल्व। बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर है। साइज की अगर हम बात करें लगभग 2.5 GB का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे इसका एडवांटेज मिलता है गाइस, जो कि यार बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड ऑफिशियली यार बहुत लोग इसको यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे मूवीज है जो दाविंची में कलर ग्रेडिंग एंड एडिटिंग हुए हैं। बेसिकली दाविंची बनाया गया था कलर ग्रेडिंग के लिए, बट एडिटिंग के भी यार सारे ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, मिनिमम आपके सिस्टम में 2 GB रैम होनी चाहिए एंड ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं यार मिनिमम इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, या फिर 1 GB या फिर 2 GB का ग्राफिक कार्ड होगा तो इजीली आपके सिस्टम में चल जाएगा। मैं कहता आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप हाई एंड एडिटिंग करना चाहते हो दाविंची में तो यार मिनिमम 4 GB या फिर 6 GB का ग्राफिक कार्ड रखो। एंड रैम की अगर हम बात करते हो यार 8 GB या फिर 16 GB की आप मिनिमम रैम रखो तो इजीली आप दाविंची को अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो। डिटेल सिस्टम रिक्वायरमेंट गाइस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। अगर आपका सिस्टम इन सारे फीचर के साथ इक्विवेलेंट है तो यार इजीली आप दाविंची अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो। गाइस बढ़ते दाविंची के फीचर्स की तरफ, तो यार दाविंची में ऐसा कोई फीचर होगा नहीं बेसिक या फिर एडवांस भी जो कि हमें दाविंची में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट इसके एडिशनल कुछ प्रोज एंड कौन से वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे यार फीचर की अगर हम बात करते हैं यार ड्रैग एंड ड्रॉप का हमें इजीली सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ऑब्वियसली इतना बड़ा सॉफ्टवेयर यार ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। डायरेक्टली टाइमलाइन पे भी हम फाइल ले सकते हैं, या फिर हमें प्रोजेक्ट मीडिया में फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो उसका भी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। दाविंची के इंटरफेस की गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस एडिटर हो तो आप इजीली यहाँ पे दाविंची में अडेप्ट कर सकते हो, इजीली एडिटिंग कर सकते हो। दाविंची में ऑलरेडी सेपरेट टैब मिल जाते हैं हमें, एज यू कैन सी बॉटम में आप देख सकते हो, जैसे मीडिया हो गया, कट हो गया, तो एडिटिंग हो गया, कलर के लिए बेसिकली हमें एक स्पेशल टैब मिल जाता है। तो यहाँ पे एडिटिंग करना यार बहुत ही ईजी है एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप न्यू हो तो आपको थोड़ी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। एडिटिंग के जो बेसिक टूल्स होते हैं गाइस वो भी यार ऑब्वियसली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलने ही वाला है। तो यार यहाँ पे हमें टूल देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड अगर हम बेसिक फीचर की बात करें, जैसे यार क्लिप को कट करना हो, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, उसके बाद उसको एक्सटेंड एंड रीस्केल करना हो, रोटेट वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं। क्रॉप अगर आपको करना है तो क्रॉप भी कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको वीडियो अपने ऑडियो के साथ सेपरेट करना है, बहुत बार होता है हमें ऑडियो यूज करना नहीं होता किसी पर्टिकुलर एरिया का या फिर पूरे क्लिप का, तो हम इजीली यहाँ पे अपने वीडियो को अपने ऑडियो के साथ अनलिंक करके उस ऑडियो को डिलीट कर सकते हैं। मल्टीलेयर की अगर हम बात करें तो यार इजीली यहाँ पे मल्टीलेयर पे काम होता है। आप मैनुअली यहाँ पे ट्रैक ऐड कर सकते हो। ऑलरेडी ट्रैक एडेड नहीं होते, आपको उस ट्रैक ऐड करने पड़ते हैं एंड जितने चाहिए उतने आप ट्रैक यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड मल्टीलेयर पे काम कर सकते हो। एडिटिंग ओरिएंटेशन की गाइस अगर हम बात करें, अगर आप वर्टिकल वीडियोस बनाते हो एंड्रॉइड के लिए या फिर इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, बहुत सारे लोग वर्टिकल वीडियोस बनाते हैं तो उसका सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग चेंज करनी होती है, आपको बस अपनी वैल्यूज स्विच करनी होती है, लाइक 1080p टू 1920 डालना पड़ता है। तो इजीली यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट का इंटरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल स्विच हो जाएगा। एंड अगर गाइस आपको कलर करेक्शन करना है दाविंची में तो यार पूछने की बात है ही नहीं। दाविंची बेसिकली बनाया गया था कलर करेक्शन के लिए, बट यहाँ पे एक चीज़ है, कलर करेक्शन बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे होता है। हालांकि यार मैं भी दाविंची में इतना अच्छा कलर कर नहीं पाता। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें नोट्स देखने के लिए मिलते हैं, आप नोट्स के हिसाब से यहाँ पे कलर कर सकते हो, जितने चाहे उतने नोट्स ऐड कर सकते हो एंड काफ़ी यार हाई लेवल की यहाँ पे कलर ग्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। गाइस ट्रांजिशन अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे ट्रांजिशन अवेलेबल है। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। वो एक्चुअली डिसेबल होता है, आपको अनेबल करना पड़ता है एंड अनेबल करने के बाद एज यू कैन सी टूल बॉक्स के अंदर आपको वीडियो ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। ट्रांजिशन लगाने से पहले ही आपको उसका ओवरव्यू देखने के लिए मिल जाता है। एक्चुअली आपका ट्रांजिशन लगाने के बाद कैसे दिखेगा, यहाँ पे सैम्पल इमेज है जो कि आपको ट्रांजिशन का ऑलरेडी रिव्यू दे देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देती है एंड बेसिक एंड एडवांस जो भी ट्रांजिशन होते हैं वो सारे हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इफेक्ट्स एंड क्रोमा की अगर हम बात करें, जो कि यार ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, उसका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। वही आपको इफेक्ट में ही जाना है। यहाँ पे ओपन इफेक्ट्स के अंदर आपको 3D कीयर ऑप्शन मिल जाता है, आपको सर्च करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली 3D भी डाल दोगे ना, आपको 3D कीयर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आप अपने क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर में से आपका जो क्लिप होता है उसके एट्रीब्यूट में जाना है एंड यहाँ से आप अपने की को ग्रीन कलर सिलेक्ट करके इजीली अपने क्लिप का बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसी के साथ टेक्स्ट इफेक्ट अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। वही आपको इफेक्ट्स के अंदर ही टाइटल देखने के लिए मिल जाते हैं। प्री रेडी टाइटल है, ऑलरेडी एनिमेटेड टाइटल है, आपको बस वैल्यू चेंज करनी होती है। बेसिकली जो टेक्स्ट चेंज करना होता है, लाइक एज यू कैन सी मैंने डिजिटल यूके डाल दिया, तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू या फिर टेक्स्ट चेंज करके वो टाइटल अपने वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ब्लर इफेक्ट अगर आपको यूज़ करना है तो आपको इफेक्ट में यार ब्लर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। आपको बहुत सारे ब्लर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे लीनियर ब्लर हो गया, गॉसियन ब्लर हो गया। तो गॉसियन ब्लर बहुत यूज़ होता है तो गॉसियन ब्लर ही हम लेंगे। एज यू कैन सी हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एंड जो भी यार अपने कस्टमाइजेबल हिसाब से आप यहाँ पे उस ब्लर इफेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। स्पीड अप एंड स्पीड स्लो अगर आपको करना है किसी आपके क्लिप को, तो यहाँ पे कोई अलग से इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपको इनबिल्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड रही बात ओवरले एंड ब्लेंडिंग मोड की, जो कि यार बेसिक इफेक्ट है वो ऑब्वियसली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। कोई अलग से इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपको जैसा हमने स्पीड इफेक्ट लगाया उसी एट्रीब्यूट में जाना है, यहीं पे हमें ऑप्शन
देखने के लिए मिल जाता है एज यू कैन सी। वॉइस ओवर एंड इन वीडियो एडिटर रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यार दाविंची का बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वॉइस ओवर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे बॉटम में फेयर लाइट वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे आपको राइट में मिक्सर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जो भी आपका ऑडियो का ट्रैक है पहले तो आप उसका नाम चेंज करो, आपको यहाँ पे ढूंढने में आसानी हो जाएगी एंड उस पर्टिकुलर ट्रैक में जाके आपको अपना ऑडियो इनपुट देना है एंड इजीली आप यहाँ पे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड रिकॉर्ड करने के टाइम आप उनको सुन भी सकते हो। एंड जैसे यार रिकॉर्डिंग खत्म होती है सिंपली उस ट्रैक को अपने वीडियो के अंदर इंपोर्ट कर लो एंड जो भी आपको करना है वॉइस ओवर करना है ऑडियो लगाना है आप कर सकते हो। एंड लास्ट में हमें वीडियो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, हम आ गए वीडियो एक्सपोर्ट पे। यहाँ पे डेडिकेटेड ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे यार बहुत लोग यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो सिंपली यूट्यूब का डेडिकेटेड टैब है तो उसमें क्लिक कर दो एंड एज यू कैन सी यार सारी सेटिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है, कुछ भी यार चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दाविंची का एक खास चीज यार एक्सपोर्ट का जो टाइम है यहाँ पे हमें काफी ज्यादा फास्ट देखने के लिए मिल जाता है। दाविंची रिजॉल्व की यार प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यार दाविंची रिजॉल्व कलर ग्रेडिंग के लिए बेस्ट है, एक्सपोर्ट टाइम इसका काफी अच्छा है एंड ऑडियो मिक्सिंग अगर आप करने तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाता है, आप काफी हाई लेवल की यहाँ पे ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हो। कॉन्स के अंदर गाइस ये बेसिकली जीपीयू ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है एंड अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड है नहीं तो सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लोगे बट जैसे ही ओपन करोगे आपको एरर देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ ये सॉफ्टवेयर बिगिनर के लिए जरा भी नहीं है, अगर आप बिगिनर हो एडिटिंग में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुछ अलग सॉफ्टवेयर ट्राई करो जो इनमें से आपको बताने वाला हो एंड थोड़ा एक्सपीरियंस लेके देन उसके बाद दाविंची में आप स्विच कर सकते हो। गाइस हमने सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चेक कर लिए, अब आते हैं यार क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो यार लो एंड के लिए यूज कर सकते हैं, हाई एंड पीसी के लिए यूज कर सकते हैं एंड यार प्रोफेशनल काम अगर आपको कोई करना है तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा वो हम प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो यार इन सभी क्वेश्चन के आंसर गाइस मैंने ऑलरेडी दे दिए, आप एक तो यार वीडियो पॉज करके इन सभी को रीड कर लो एंड जो भी आपको डाउनलोड करना है लिंक जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि यार जो भी यार वीडियो में बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा, आपको आपके पसंद का सॉफ्टवेयर भी मिल गया होगा। इनके अंदर कोई डाउट होता है कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर कमेंट करना, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।